सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना आवाज होगा, दिल में है। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत यह गजल राम प्रसाद बिस्मिल जी अपने साथियों के साथ अक्सर गाया करते थे। किंतु यह गजल राम प्रसाद बिस्मिल जी ने नहीं, बल्कि बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी थी। राम जी स्वयं भी एक उच्च कोटि के कवि व साहित्यकार थे। उन्होंने जेल में रहकर प्रसिद्ध गीत मेरा रंगे बसंती चोला लिखा। हालांकि इसके बोल वर्तमान गीत से भिन्न थे। बिस्मिल जी ने मैनपुरी व काकोरी जैसे कांडों में शामिल होकर ब्रिटिश सरकार को नाको चने चढ़वा दिया। उन्होंने सचिंद्रनाथ सान्याल के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। बाद में चंद्रशेखर आज़ाद व भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों ने भी इसमें शामिल होकर भारत की आज़ादी हेतु क्रांति का बिगुल फूंका। तो आइए बिस्मिल जी के प्रेरणादायक जीवन को उनकी आत्मकथा के माध्यम से करीब से देखते हैं। तोमरधार में चंबल नदी के किनारे दो गांव आबाद हैं, जो ग्वालियर राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये दोनों गांव अंग्रेजी राज्य की सीमा से लगभग 15 मील की दूरी पर चंबल नदी के तट पर हैं। यहीं के एक प्रसिद्ध वंश में मेरे पितामह श्री नारायण लाल जी का जन्म हुआ था। कौटुंबिक कलह और अपनी भाभी के असहनीय दुर्व्यवहार के कारण वे अपनी जन्मभूमि छोड़कर इधर उधर भटकते रहे। अंत में अपनी पत्नी व पुत्रों के साथ वे शाहजहांपुर पहुंचे। उनके इन्हीं दो पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र श्री मुरलीधर जी मेरे पिता हैं। जब मेरे पिता की उम्र 8 वर्ष थी, तब यहाँ अकाल का भयंकर प्रकोप था। मेरे दादाजी ने किसी प्रकार आधा पेट भोजन करके परिवार को पाला पोसा। परमात्मा की दया से धीरे धीरे दुर्दिन समाप्त हुए। माता मूलमती से विवाह हो जाने के पश्चात पिताजी म्यूनिसिपैलिटी में 15 रुपये मासिक वेतन पर नौकर हो गए, पर उन्हें यह नौकरी पसंद न आई। वे नौकरी छोड़ कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचने लगे। पिताजी के घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु वह मर गया। उसके 1 साल बाद मेरा जन्म हुआ। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया। मेरे बाद 5 बहनों और 3 भाइयों का जन्म हुआ। मैं बचपन से ही बहुत उद्दंड था। एक बार किसी के बाग में जाकर आड़ू के वृक्षों में से सब आड़ू तोड़ डाले। माली पीछे दौड़ा, किंतु मैं उसके हाथ न आया। बाद में जब पिताजी को पता चला तो उन्होंने इतना पीटा कि मैं 2 दिन तक उठ न सका। शायद उस बचपन की मार से ही यह शरीर बहुत कठोर और सहनशील बन गया है। 14 वर्ष की अवस्था के करीब मुझे अपने पिताजी के संदूक से पैसे चुराने की आदत पड़ गई। इन पैसों से उपन्यास खरीदकर खूब पढ़ता। इसी बीच मुझे 2-1 खराब आदतें भी पड़ गईं। मैं सिगरेट पीने लगा, कभी कभी भंग भी जमा लेता था। मुझे बुरी आदतें लगना अभी प्रारंभ ही हुई थी कि परमात्मा ने बहुत सहायता की। मैं एक रोज़ भांग पीकर पिताजी के संदूक से रुपए निकालने गया। माताजी को संदेह हुआ। उन्होंने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरे संदूक की तलाशी हुई, जिसमें से बहुत से रुपए और उपन्यास मिले। उपन्यास आदि उसी समय फाड़ डाले गए। इस घटना के बाद भी मैंने बहुत घातें लगाई, किंतु पिताजी ने संदूक का ताला बदल दिया था। मेरी कोई चाल न चल सकी। अब जब कभी मौका मिल जाता तो मैं माताजी के रुपयों पर हाथ फेर देता। इसी दौरान पास के मंदिर में एक सच्चरित पुजारी जी का आगमन हुआ। मैं मंदिर आने जाने लगा। पुजारी जी के उपदेशों का मुझ पर बड़ा उत्तम प्रभाव पड़ा। वे मुझे ब्रह्मचर्य पालन का खूब उपदेश देते थे। वे मेरे पथ प्रदर्शक बने। मैंने रोज व्यायाम करना भी आरंभ कर दिया। अब तो मुझे भक्ति मार्ग में आनंद प्राप्त होने लगा। मेरी सभी बुरी आदतें और कुभावनाएं जाती रहीं। अब मैंने मिशन स्कूल में अंग्रेजी के 5वें दर्जे में नाम लिखवाया। मेरी सब बुरी आदतें तो छूट गई थी, लेकिन सिगरेट पीना ना छूटा था। एक दिन में मैं 50-60 सिगरेट पी डालता था। स्कूल में भर्ती होने के थोड़े दिन बाद ही एक सहपाठी सुशील चंद्र सेन से कुछ विशेष स्नेह हो गया। उन्हीं की दया के कारण मेरा सिगरेट पीना भी छूट गया। अब व्यायाम आदि के कारण मेरा शरीर बड़ा सुगठित हो गया था और रंग निखर आया था। देव मंदिर में मेरी स्तुति पूजा करने की प्रवृत्ति को देखकर श्रीयुत मुंशी इंद्रजीत ने मुझे संध्या करने का उपदेश दिया। जब मैंने जानना चाहा कि संध्या क्या है, तो मुंशी जी ने आर्य समाज संबंधी कुछ उपदेश मुझे दिए। इसके बाद मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा।
इससे तख्ता ही पलट गया। मैंने उसमें उल्लिखित ब्रह्मचर्य के कठिन नियमों का पालन करना आरंभ कर दिया। मैं कंबल को तख्त पर बिछाकर सोता और प्रातः 4 बजे ही शैया त्याग कर देता। मैंने रात्रि में भोजन करना त्याग दिया, केवल थोड़ा सा दूध ही रात को पीने लगा। मैं थोड़े दिनों में ही कट्टर आर्य समाजी हो गया, किंतु मेरे पिताजी को आर्य समाज पसंद न था। अनेक वाद विवाद के पश्चात पिताजी जिद पकड़ गए कि आर्य समाज से त्याग पत्र ना दोगे तो घर छोड़ दो। ऐसा सुन मुझे भी क्रोध आ गया और मैं पिताजी के पैर छूकर घर छोड़कर चल पड़ा। कहाँ जाऊं, कुछ समझ ना आया। मैं जंगल की ओर भाग गया। एक रात और एक दिन बाग में पेड़ के नीचे बिताए। उधर अब पिताजी को भी अपने क्रोध पर बड़ा अफसोस हुआ। किसी ने घर पर भोजन ना किया। सब बड़े दुखी थे कि अकेला पुत्र ना जाने नदी में डूब गया या किसी रेल से कट गया। अगले दिन संध्या जब मैं पंडित अखिलानंद जी का व्याख्यान आर्य समाज मंदिर में सुन रहा था, तभी पिताजी 2 लोगों को लेकर आ पहुंचे और मुझे पकड़ लिया। इस घटना के बाद पिताजी ने कभी भी मुझ पर हाथ न उठाया। जब मैं 8वें दर्जे में था, उसी समय स्वामी श्री सोमदेव जी सरस्वती आर्य समाज शाहजहांपुर में पधारे। वे मेरे गुरुदेव व पथ प्रदर्शक बन गए। उनकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन में आत्मिक बल का संचार किया। कुछ नवयुवकों ने मिलकर आर्य समाज मंदिर में आर्य कुमार सभा खोली थी। वहाँ धार्मिक पुस्तकों का पाठन, विषय विशेष पर निबंध लेखन व वाद विवाद होता था। कुमार सभा से ही मैंने जनता के सम्मुख बोलने का अभ्यास किया। उन्हीं दिनों मिशन स्कूल के एक विद्यार्थी से मेरा परिचय हुआ। उन महाशय के पास एक छोटी सी पिस्तौल थी। जब उनका मुझसे प्रेम बढ़ा तो उन्होंने मुझे वह पिस्तौल रखने को दे दी। मुझे इस प्रकार के हथियार रखने की उत्कट इच्छा थी, क्योंकि मेरे पिता के कई शत्रु थे जिन्होंने अकारण ही पिताजी पर लाठियों का प्रहार किया था। जब मैंने पिस्तौल चलाकर देखी तो वह नितांत बेकार सिद्ध हुई। मैंने उसे एक कोने में डाल दिया। एक बार कुछ आवश्यकता पड़ने पर पिताजी के साथी वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। मैंने एक न सुनी। मुकदमा खारिज हो गया। 100 रुपये डूब गए। मैं अपने जीवन में पूरी तरह से सत्य का आचरण करता था, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए सत्य बात कह देता था। मेरी छोटी बहन का विवाह ग्वालियर से तय हुआ। मैं भी बाद में बहन के विवाह में सम्मिलित होने ग्वालियर गया। बारात आई। मुझे गांव के बाहर ही मालूम हुआ कि बारात में नाचने वाली आई है। मैं घर नहीं गया, बारात में भी सम्मिलित नहीं हुआ। इस तरह मैंने विवाह में किसी तरह से भाग नहीं लिया। एक बार मुझे रिवॉल्वर खरीदने का अच्छा मौका हाथ लगा। मैंने माँ से रुपये मांगे। उन्होंने लगभग 125 रुपये दिए। मैंने सुना था कि रियासत में बड़ी आसानी से हथियार मिल जाते हैं। काफ़ी खोज की, अनुभव की कमी थी। एक महाशय ने मुझे ठग लिया। 175 रुपये में टोपीदार 5 फायर करने वाला एक रिवॉल्वर दिया। मैं इसी को लेकर खुश हो गया। बाद में जब शाहजहांपुर पहुंचकर रिवॉल्वर चलाकर देखा तो गोली केवल 15 या 20 गज पर ही गिरी। मुझे बड़ा खेद हुआ। जब माँ ने पूछा क्या लाए तो मैंने कुछ कहकर टाल दिया। रुपए सब खर्च हो गए। शायद एक गिन्नी बची थी, वो मैंने माताजी को लौटा दी। मेरी माँ मुझसे बड़ा प्रेम करती थी। वह मेरे उत्साह को कभी भंग न होने देती थी। उनके प्रोत्साहन व सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता प्रदान की कि किसी आपत्ति तथा संकट आने पर भी मैंने अपने संकल्प को नहीं त्यागा। शिक्षा के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसे मेजनी की उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यह था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। माँ के आदेश की पूर्ति के लिए मजबूरन 1-2 बार मुझे अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी थी। माताजी के अतिरिक्त जो कुछ जीवन में मैंने शिक्षा प्राप्त की वह पूज्य श्री स्वामी सोमदेव जी की कृपा का परिणाम है। मेरे गुरु के हृदय में बहुत दया थी। जब लाहौर षड्यंत्र का मामला चला तब मैं समाचार पत्रों में उसका सब वृतांत बड़े चाव से पढ़ा करता था। श्रीयुत भाई परमानंद के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा थी, क्योंकि उनकी लिखी हुई तवारीखे हिंद पढ़कर मेरे हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। लाहौर षड्यंत्र केस में भाई परमानंद जी को फांसी की सजा पड़कर मेरे शरीर में आग लग गई।
मैंने प्रतिज्ञा की कि इसका बदला अत्याचारी अंग्रेजों से अवश्य लूंगा। प्रतिज्ञा कर चुकने के पश्चात मैं स्वामी जी के पास गया और सब समाचार सुनाया और अखबार दिया। अखबार पढ़कर स्वामी जी भी बड़े दुखी हुए। मैंने उन्हें अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया। स्वामी जी ने कहा, राम, प्रतिज्ञा करना सरल है किंतु उस पर दृढ़ रहना कठिन। मैंने स्वामी जी को प्रणाम कर उत्तर दिया, यदि आपकी श्री चरणों की कृपा बनी रहेगी तो प्रतिज्ञा पूर्ति में किसी प्रकार की त्रुटि न होगी। पूज्यपाद श्री स्वामी सोमदेव का देहांत हो जाने के पश्चात जब मैं अंग्रेजी के 9वें दर्जे में आया तो कुछ स्वदेश संबंधी पुस्तकों को देखना शुरू कर दिया। वर्ष 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हुआ। मैं भी उसमें सम्मिलित हुआ। हमने वहाँ महात्मा तिलक का स्वागत किया। वहाँ हमें एक गुप्त समिति के बारे में मालूम हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेना था। अपने एक मित्र द्वारा मैं भी क्रांतिकारी समिति का सदस्य हो गया। समिति में धन की बहुत कमी थी, उधर हथियारों की भी ज़रूरत थी। जब घर वापस आया तब विचार हुआ कि एक पुस्तक प्रकाशित की जाए और उसमें जो लाभ हो उससे हथियार खरीदे जाएं। किंतु पुस्तक प्रकाशित करने के लिए धन कहाँ से आए, इस पर विचार करते करते मुझे एक चाल सूझी। मैंने माताजी से कहा, मैं कुछ रोज़गार करना चाहता हूँ, कुछ रुपए मिल जाए तो अच्छा हो। उन्होंने मुझे 200 रुपये दिए। अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली नामक पुस्तक लिख चुका था, प्रकाशित होने का प्रबंध हो गया। मैंने माताजी से 200 रुपये और लिए। पुस्तक की बिक्री हो जाने पर माताजी के रुपए चुका दिए। लगभग 200 रुपये और भी बचे। पुस्तकें अभी बिकने के लिए बहुत बाकी थी। अब मैं क्रांतिकारी समिति के सदस्यों की सम्मति से 200 रुपये लेकर हथियार खरीदने गया। इस बार एक कबाड़ी की दुकान पर कुछ तलवारें, खंजर, 2-4 टोपीदार बंदूकें रखी देखी। दाम पूछे। यह भी पूछा कि कारतूसी हथियार बेचते हो। उस समय उसके पास छोटे छोटे 2 पिस्तौल थे। मैंने वो खरीद लिए। उसने वायदा किया कि यदि आप फिर आए तो कुछ कारतूसी हथियार जुटाने का प्रयत्न करता हूँ। इसके बाद हमने उससे कई रिवॉल्वर व 2-3 राइफलें खरीदी। अब वह पुराने हथियारों को खरीद कर उनकी मरम्मत करता और औने पौने दाम पर उन्हें बेचकर हमें खूब ठगता। विचार हुआ कि इस प्रकार ठगे जाने से काम न चलेगा। बड़ी कोशिश के बाद कोलकाता, मुंबई से बंदूक विक्रेताओं की लिस्टें मंगा कर देखी। देखकर आंखें खुली की खुली रह गईं। 155 रुपये के रिवॉल्वर के दाम केवल 30 रुपये ही थे और 10 रुपये के 100 कारतूस। इस तरह जैसे तैसे हमने काफ़ी हथियार इकट्ठे कर लिए। इन सब में लगभग 4000 रुपये व्यय हुए। हमने मातृ देवी नामक एक दल का संगठन किया। जनवरी 1918 में हमने मैनपुरी की प्रतिज्ञा व देशवासियों के नाम एक संदेश जारी किया। पंडित गेंदालाल दीक्षित जी ने शिवाजी समिति का गठन किया था। आज़ादी हेतु आपका उद्देश्य था शिवाजी की भांति दल बनाकर शत्रुओं की लूटमार करवाना, उसमें से चौथ लेकर हथियार खरीदना और उसे दल में बांटना। जब आप ब्रह्मचारी जी के पास सहायता लेने गए तो दुर्भाग्यवश गिरफ्तार कर लिए गए। ब्रह्मचारी जी के दल ने अंग्रेजी राज्य में कई डाके डाले थे। इन्हीं का एक आदमी पुलिस से मिल गया था। डाका डालने के लिए एक स्थान निश्चित हुआ था। वह स्थान दूर था। चलते चलते सब थक गए थे। पड़ाव दिया गया। जो आदमी पुलिस से मिला था पूड़ी बनवा कर लाया। पूड़ी में विष मिला था। वे गिर गए। ब्रह्मचारी जी ने पूड़ी लाने वाले पर गोली चलाई। पुलिस छिपी थी। चारों ओर से गोलियां चलने लगी। पंडित गेंदालाल जी की आंख में एक छर्रा लगा। बाईं आंख जाती रही। इस प्रकार 80 आदमियों में से 25-30 जान से मारे गए। इसी दौरान मैनपुरी के एक सदस्य पर लीडरी का भूत सवार हो गया। उन्होंने अपना अलग संगठन बना लिया। कुछ अस्त्र शस्त्र भी एकत्रित कर लिए। धन की कमी की पूर्ति के लिए एक सदस्य ने कहा कि अपनी किसी कुटुंबी के यहाँ डाका डलवाओ। जब सदस्य ने कोई उत्तर ना दिया तो उसे आज्ञा पत्र दिया गया और मार देने की धमकी दी गई। वह पुलिस के पास गया। मामला खुला। मैनपुरी में धरपकड़ शुरू हो गई। हम लोगों को भी समाचार मिला। दिल्ली में कांग्रेस होने वाली थी। विचार किया गया कि अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली नामक पुस्तक, जो यूपी सरकार ने जब्त कर ली थी, इस कांग्रेस के अवसर पर बेची जाए।
कांग्रेस के उत्सव पर मैं शाहजहांपुर की सेवा समिति के साथ अपनी एम्बुलेंस की टोली लेकर गया। एम्बुलेंस वालों को प्रत्येक स्थान पर बिना किसी रोक टोक जाने की आज्ञा थी। कांग्रेस पंडाल के बाहर खुले रूप से नवयुवक यह कहकर पुस्तक बेच रहे थे, यूपी से जब्त किताब, अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली। खुफिया पुलिस वालों को भनक लगी। उन्होंने कांग्रेस का कैंप घेर लिया। पुलिस ने पुस्तक विक्रेताओं की तलाशी आरंभ की। मैं जल्दी से आर्य समाज कैंप में गया। मैंने अपने ओवरकोट में सब पुस्तकें लपेटी, जो लगभग 200 होंगी, और उसे कंधे पर डालकर पुलिस वालों के सामने से निकला। मैं वर्दी पहने था, टोप लगाए हुए था। एम्बुलेंस का बड़ा सा लाल बिल्ला मेरे हाथ पर था। किसी ने संदेह न किया और पुस्तकें बच गईं। दिल्ली कांग्रेस से बचकर हम शाहजहांपुर आ गए। वहाँ भी धरपकड़ शुरू हुई। वहाँ से निकलकर हम एक दूसरे शहर के मकान में ठहरे। रात में मकान मालिक ने बाहर से मकान में ताला डाल दिया। हमें संदेह हुआ। हम मकान छोड़ रात के अंधेरे में चल दिए। थोड़ी दूर गए थे कि आवाज़ आई, खड़े हो जाओ, कौन जाता है। हम 7-8 आदमी थे, समझे कि घिर गए। फिर आवाज़ आई, खड़े हो जाओ, नहीं तो गोली मारते हैं। एक दरोगा कुछ सिपाहियों के साथ था। पूछा, कौन हो, कहाँ जाते हो। हमने कहा, विद्यार्थी हैं, लखनऊ जाने के लिए स्टेशन जा रहे हैं। दरोगा को शक हुआ। लालटेन आई। हम लोगों के चेहरे रोशनी में देखकर उनका शक जाता रहा। एक बाग में फूस की मड़ैया पड़ी थी। हम उसमें जा बैठे। जोरों की बारिश होने लगी। सब कपड़े भीग गए। जनवरी का महीना था। खूब जाड़ा पड़ रहा था। रात भर भीगते ठिठुरते रहे। बड़ा कष्ट हुआ। दूसरे दिन शाहजहांपुर आकर बंदूकें ज़मीन में गाड़ प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में आपस में विचार विमर्श हुआ कि एक व्यक्ति बहुत दुर्बल आत्मा है। यदि वह पकड़ा गया तो सब भेद खुल जाएगा, अतः उसे मार दिया जाए। मैंने कहा, मनुष्य हत्या ठीक नहीं, लेकिन वे नहीं माने। हम 4 सदस्य थे। हम चारों झूसी का किला देखने गए। वहीं मैं गंगा पार करके संध्या के समय आंखें बंद कर उपासना करने के लिए रेती पर बैठ गया। वे तीनों भी मेरे पास आकर बैठ गए। थोड़ी देर में खट से आवाज़ आई। तुरंत ही फायर हुआ। गोली सन से मेरे कान के पास से निकल गई। मैं रिवॉल्वर निकालता हुआ आगे बढ़ा। पीछे देखा, वह महाशय माउजर हाथ में लिए मेरे ऊपर गोली चला रहे थे। कुछ दिन पहले उनसे झगड़ा हुआ था, किंतु बाद में समझौता हो गया था। फिर भी उन्होंने यह कार्य किया। तीसरा फायर करते हुए वे तीनों भाग खड़े हुए। मैं बाल बाल बच गया था। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं कैसे बच गया था। आनंदो उल्लास में मुझे मूर्छा आ गई। मेरी यह अवस्था लगभग 1 मिनट तक रही। मैं केवल एक कोट और तहमत पहने था। पैरों में जूता भी ना था। सोचा, इस हालत में कहाँ जाऊं। मेरे एक मित्र प्रयाग में रहते थे। मुश्किल से उनसे एक चादर ली और रेल से लखनऊ आया। वहाँ से आकर अन्य सदस्यों को सब विवरण कह सुनाया। कुछ दिन जंगल में रहा। इच्छा थी कि सन्यासी हो जाऊं, संसार कुछ नहीं। फिर माताजी के पास गया, उन्हें सब बताया। उन्होंने मुझे ग्वालियर जाने का आदेश दिया। अब मैं हर वक्त यही विचार करता रहता कि मुझे इस विश्वासघात का बदला अवश्य लेना है। इसी उधेड़ बुन में मैं बीमार पड़ गया। माताजी मेरे मन की हालत समझ गई। उन्होंने बड़ी सांत्वना दी और कहा, प्रतिज्ञा करो कि तुम उन्हें नहीं मारोगे जिन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। मैंने प्रतिज्ञा करने में आनाकानी की, लेकिन उन्होंने आखिरकार मुझे बाध्य कर अपनी बात मनवा ली। उस दिन से मेरा ज्वर कम होने लगा और मैं अच्छा हो गया। अब मैं गांव में ग्रामीण सरीखे कपड़े पहनकर रहने लगा। खेती के कामों में मैंने विशेष ध्यान दिया। शरीर तो हष्टपुष्ट था ही, थोड़े ही दिनों में अच्छा खासा किसान बन गया। खेती करते करते मेरा चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया। थोड़े दिन के लिए मैं शाहजहांपुर की ओर घूमने आया तो कुछ लोग मुझे पहचान न सके, किंतु दिन के उजाले में एक पुलिस वाले ने मुझे पहचान लिया। वह और पुलिस वालों को लेने के लिए गया। मैं भागा। पहले दिन का ही थका था। लगभग 20 मील पहले दिन पैदल चला था। उस दिन भी 35 मील पैदल चलना पड़ा। माता पिता ने मेरी सहायता की, किंतु उन्हें भी सरकार की ओर से कहा गया कि लड़के की गिरफ्तारी के वारंट की पूर्ति के लिए लड़के का हिस्सा, जो उसके दादा की जायदाद होगी, नीलाम किया जाएगा।
पिताजी घबराकर 2000 के मकान को 800 में और दूसरी चीजें भी थोड़े दामों में बेचकर शाहजहांपुर छोड़कर भाग गए। 2 बहनों का विवाह हुआ। जो कुछ रहा बचा था वह भी व्यय हो गया। माता पिता की हालत फिर निर्धनों जैसी हो गई। समिति के दूसरे भागे सदस्यों की भी बड़ी दुर्दशा थी। महीनों चनों पर ही समय काटना पड़ा। 2-4 रुपए जो मित्रों व सहायकों से मिल जाते उन्हीं पर गुजर होता था। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। विवश होकर रिवॉल्वर व बंदूकें बेची। तब दिन कटे। मैंने अपने सहपाठी श्रीयुत सुशील चंद सेन की स्मृति में बांग्ला भाषा का अध्ययन किया। मैंने सोचा कि एक पुस्तक माला निकालूं। लाभ भी होगा, कार्य भी सरल है। बांग्ला में हिंदी में पुस्तकों का अनुवाद करके प्रकाशित करवाऊंगा। अनुभव कुछ न था। बांग्ला पुस्तक नाहिलिस्ट रहस्य का अनुवाद प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार अनुवाद किया था उसका स्मरण कर कई बार हंसी आ जाती है। कई बैल, गाय तथा भैंस लेकर असल में चराने के लिए जाया करता था। वहाँ खाली बैठा रहना पड़ता था, अतः कॉपी पेंसिल साथ ले जाता और पुस्तक का अनुवाद किया करता। पशु जब कहीं दूर निकल जाते तब अनुवाद छोड़कर लाठी ले उन्हें हकाने जाया करता था। कुछ समय के लिए एक साधु की कुटिया पर भी जाकर रहा। जब पुस्तक ठीक हो गई तो सुशील माला नाम से ग्रंथ माला निकाली। पुस्तक का नाम बोल सेविकों की करतूत रखा। दूसरी पुस्तक मन की लहर छपवाई। इस व्यवसाय में 500 रुपए की हानि हुई। इसी दौरान जब राजकीय घोषणा हुई तो राजनैतिक कैदी छोड़ दिए गए। अब मैं भी आज़ादी से फिर शाहजहांपुर में विचरण कर सकता था। जब मैं शाहजहांपुर आया तो अद्भुत दशा देखी। कोई पास तक खड़े होने का साहस न करता था। जिसके पास मैं जाकर खड़ा हो जाता था वह नमस्ते कहकर चल देता था। पुलिस का बड़ा प्रकोप था। हर समय वह छाया की भांति पीछे पीछे फिरा करती थी। इस प्रकार का जीवन कब तक व्यतीत किया जाए? मैंने कपड़ा बुनने का काम सीखना आरंभ किया। जुलाहे बड़ा कष्ट देते थे। बड़ी कठिनता से कुछ काम सीखा। उसी समय एक कारखाने में मैनेजर का स्थान खाली हुआ। पद के लिए 500 रुपए की जमानत मांगी गई। मेरी दशा बड़ी शोचनीय थी। 3-3 दिनों तक भोजन नहीं नसीब होता था। पिताजी से बिना कुछ कहे मैं चला आया था, तो मैं 500 रुपये कहाँ से लाता? मैंने 1-2 मित्रों से केवल 200 रुपये की जमानत देने की प्रार्थना की। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मेरे हृदय पर वज्रपात हुआ। संसार अंधकारमय दिखाई देता था। आखिरकार बाद में एक मित्र की कृपा से नौकरी मिल गई। अब कुछ अवस्था सुधरी। मेरे पास भी 4 पैसे हो गए। अब वे ही मित्र जिनसे मैंने 200 रुपये की जमानत देने की प्रार्थना की थी, अब मेरे पास 4-4 हजार रुपयों की थैली, अपनी बंदूक, लाइसेंस आदि सब डाल जाते थे कि मेरे यहाँ उनकी वस्तुएं सुरक्षित रहेंगी। समय के इस फेर को देखकर मुझे हंसी आती थी। इस प्रकार कुछ समय बीता। मैंने तीसरी पुस्तक कैथेराइन व एक अन्य पुस्तक स्वदेशी रंग लिखी। बड़े परिश्रम से मैंने एक पुस्तक क्रांतिकारी जीवन लिखी। क्रांतिकारी जीवन को कई प्रकाशकों ने देखा, पर किसी का साहस ना हो सका कि उसको प्रकाशित करे। कई मासिक पत्रिकाओं में राम व अज्ञात नाम से मेरे लेख प्रकाशित हुआ करते थे। लोग बड़े चाव से उन लेखों को पढ़ा करते थे। थोड़े समय बाद मैंने श्रीयुत अरविंद घोष की बांग्ला पुस्तक यौगिक साधना का अनुवाद किया। बड़ी कठिनता से बनारस के एक प्रकाशक ने प्रकाशित करने का वचन दिया, पर वह स्वयं अपने साहित्य मंदिर में ताला डाल कहीं लापता हो गए। पुस्तक का कुछ पता न चला। पुस्तक अति उत्तम थी। मेरे पास जो प्रतियां बची थीं उन्हें मैंने लागत से भी कम मूल्य पर कोलकाता के एक व्यक्ति दीनानाथ सगतिया को दे दिया। वे पुस्तकें हड़प कर गए। मैंने नोटिस दिया, किंतु दीनानाथ महाशय का कहीं पता न चला। वह कोलकाता छोड़कर पटना चले गए और फिर पटना से भी कई गरीबों का रुपया मारकर कहीं अंतर ध्यान हो गए। इसी बीच हमारी मुलाकात एक नकली नोट बनाने वाले से हुई। उसने मुझसे एक 10 का नोट लिया और ठीक उसी तरह का 10 का नकली नोट बनाने का वायदा किया। नोट बनाकर उसने मुझे दिखाया। नोट बड़ा अच्छा छपा था। मैंने दोनों नोटों के नंबर मिलाए। नंबर अलग अलग थे। मैंने उन महाशय की छाती पर रिवॉल्वर रखकर कहा, बदमाश, इस तरह ठगता फिरता है। वह कांप कर गिर पड़ा। अंत में मैंने उसे भविष्य में ऐसा काम ना करने की प्रतिज्ञा दिलवाकर रफा दफा किया।
असल में वे ठग करते यह थे कि पहले 10 का नोट बनाकर लोगों का विश्वास हासिल करते, फिर कहते 500 या 1000 का नोट लाओ तो कुछ लाभ भी हो। भोले भाले लोग जैसे तैसे 500 या 1000 का नोट लाते, जिसे लेकर वे चंपत हो जाते। इसी दौरान अब मैं पूरे मन से नौकरी करने में अपना समय व्यतीत करने लगा। रुपया जमा करके मैंने अपनी सबसे छोटी बहन का विवाह एक जमींदार के यहाँ कर दिया। माताजी की इच्छा थी कि मैं भी विवाह कर लूं। कई जगह बात भी चली, किंतु मेरा मानना था कि जब तक पर्याप्त धन एकत्रित ना कर लूं, विवाह बंधन में बंधना ठीक नहीं। मैंने नौकरी छोड़ दी और रेशमी कपड़ा बुनने का एक निजी कारखाना खोला। 1-1.5 साल में ही मेरा कारखाना चमक गया। इसी समय मालूम हुआ कि संयुक्त प्रांत के क्रांतिकारी दल का पुनर्संगठन हो रहा है। उस समय मैं व्यवसाय में बुरी तरह फंसा था। मैंने 6 माह का समय लिया और इस दौरान कारखाने का काम अपने साथी को समझाकर फिर क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़ा। यद्यपि पिछले अनुभवों से मैंने निश्चय कर लिया था कि अब मैं इन कार्यों में भाग न लूँगा, किंतु मुझे पुनः क्रांतिकारी आंदोलन में हाथ डालना पड़ा। मेरी तृष्णा बुझी न थी, मेरे दिल के अरमान निकले न थे। असहयोग आंदोलन शिथिल हो चुका था। आशा थी कि देश के जितने नवयुवक असहयोग आंदोलन में भाग लेते थे, वे अधिकतर क्रांतिकारी आंदोलन में भी सहायता देंगे। मैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को मजबूत करने में लग गया। जब कार्य आरंभ हुआ और असहयोगियों को टटोला, तो वे आंदोलन से कहीं अधिक शिथिल हो चुके थे। उनकी आशा व पूंजी दोनों समाप्त हो चुकी थी। कांग्रेस में भी स्वराज दल का जोर हो गया था। खाने के लाले पड़े थे। कितना भी सच्चा काम करने वाला हो, किंतु पेट तो सबके ही है, फिर शरीर को भी ढकने की आवश्यकता होती है। अतएव कुछ प्रबंध तो ऐसा होना चाहिए जिसमें रोज की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। 5-10 महीने तक तो किसी प्रकार कार्य चलता रहा। फिर जो कुछ लोग थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता देते भी थे, उन्होंने भी हाथ खींच लिए। समिति के सदस्यों की बड़ी दुर्दशा थी। चने मिलना भी कठिन था। सब पर कुछ न कुछ कर्जा हो गया था। किसी के पास साबुत कपड़े तक न थे। कुछ विद्यार्थी बनकर धर्म क्षेत्रों तक में भोजन कराते थे। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ था। कुछ समझ न आता था। कोमल हृदय नवयुवक मेरे चारों ओर बैठकर कहा करते, पंडित जी अब क्या करें। मैं उनके सूखे सूखे मुख देख बहुधा रो पड़ता कि स्वदेश सेवा का व्रत लेने के कारण फकीरों से भी बुरी दशा हो रही है। एक एक कुर्ता धोती भी ऐसी न थी जो साबुत होती। अंगोछे पहनकर नहाते थे। एक समय क्षेत्र में भोजन करते थे। एक समय 2-2 पैसे की सत्तू खाते थे। मैं 15 वर्षों से एक समय दूध पीता था। इन लोगों की यह दशा देखकर मुझे दूध पीने का साहस न होता था। मैं भी सबके साथ बैठकर सत्तू खा लेता था। बड़ी गंभीर स्थिति थी। रुपये का प्रबंध करना नितांत आवश्यक था, किंतु वह हो कैसे। दान कोई देता न था, कर्ज भी न मिलता था। कोई उपाय न देख अंत में डाका डालना तय हुआ, किंतु किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति पर हमें डाका डालना गवारा न था। सोचा यदि लूटना ही है तो सरकारी माल क्यों न लूटा जाए। इसी उधेड़-बुन में एक दिन मैं रेल से जा रहा था। देखा स्टेशन मास्टर एक थैली लाया और गार्ड के डिब्बे में एक लोहे के संदूक में डाल दी। थोड़े दिनों बाद लखनऊ स्टेशन जाने का अवसर मिला। देखा एक गाड़ी में से कूली आमदनी वाले लोहे के संदूक उतार रहे हैं। उसी समय निश्चय किया कि इसी पर हाथ मारूंगा। उसी समय से धुन सवार हो गई। टाइम टेबल देखकर अनुमान किया कि सहारनपुर से जो गाड़ी चलती है लखनऊ तक, अवश्य उसमें 10,000 रुपये की आमदनी होती होगी। 10 नवयुवकों में, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां आदि थे, को लेकर विचार किया कि किसी छोटे स्टेशन पर जब गाड़ी खड़ी हो, स्टेशन के तार घर पर अधिकार कर गाड़ी का संदूक उतार तोड़ डाले। जो कुछ मिले उसे लेकर चल दी, परंतु इस कार्य में अधिक लोगों की आवश्यकता थी। अतः निश्चय हुआ कि गाड़ी की जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा करके तब लूटा जाए। जंजीर खींचकर गाड़ी रोकी गई। मुसाफिरों से कह दिया कि सब गाड़ी में चढ़ जाओ। उस गाड़ी में 14 लोग ऐसे थे जिनके पास बंदूकें थीं। 2 अंग्रेज सशस्त्र फौजी जवान भी थे, पर सब शांत रहे। लोहे का संदूक उतार कर छेनियों से काटना चाहा। छेनियों ने काम ना किया।
तब कुल्हाड़ा चला। 2 आदमियों को नियुक्त किया कि वे लाइन की पगडंडी को छोड़कर घास में खड़े होकर गाड़ी से हटे हुए हवा में गोली चलाते रहे। एक सज्जन साथी गार्ड के डिब्बे से उतरे। उनके पास भी माउजर पिस्तौल था। उन्होंने विचारा होगा कि ऐसा शुभ अवसर जाने कब हाथ आए। उमंग जो आई सीधी करके दागने लगे। मैंने जो देखा तो डांटा, क्योंकि गोली चलाने की उनकी ड्यूटी ही न थी। फिर यदि कोई मुसाफिर कौतूहलवश बाहर को सिर निकाले तो उसके गोली ज़रूर लग जाए। हुआ भी ऐसा ही। जो व्यक्ति रेल से उतरकर अपनी पत्नी के पास जा रहा था, मेरे ख्याल से इन्हीं महाशय की गोली उसके लग गई। मैंने यथाशक्ति पूर्ण प्रबंध किया था कि जब तक कोई बंदूक लेकर सामना करने ना आए या मुकाबले में गोली ना चले, तब तक किसी पर फायर ना होने पाए। मैं नर हत्या करा के डकैती को भीषण रूप नहीं देना चाहता था। फिर भी मेरा कहा ना मानकर अपना काम छोड़ गोली चला देने का यह परिणाम हुआ। गोली चलाने की ड्यूटी जिनको मैंने दी थी, वे बड़े दक्ष तथा अनुभवी थे। उनसे भूल होना असंभव था। उन लोगों को मैंने देखा कि वे अपने स्थान से 5 मिनट बाद फायर करते थे। यही मेरा आदेश था। बहरहाल संदूक तोड़ 3 गठरियों में थैलियां बांधी और चलते लगे। इस घटना से भविष्य के कार्य की बहुत बड़ी आशा बनी। जितना कर्जा था सब निपटा दिया। अस्त्रों की खरीद के लिए लगभग 1000 रुपये दिए। प्रत्येक केंद्र के कार्यकर्ताओं को यथास्थान भेजकर दूसरे प्रांतों में भी कार्य विस्तार करने का निर्णय करके कुछ प्रबंध किया। एक युवक दल ने बम बनाने का प्रबंध किया। उसे आर्थिक सहायता दी, किंतु उस दौरान कुछ त्रुटियां हो गई। आस्तीन में सांप छिपा था। ऐसा गहरा मुंह मारा कि चारों खाने चित कर दिए। काकोरी डकैती के बाद से ही पुलिस बहुत सचेत हो गई। बड़े जोरों के साथ जांच आरंभ हुई। उन्हीं दिनों शाहजहांपुर में डकैती के 1-2 नोट निकल आए। अब तो पुलिस की खोज और भी बढ़ने लगी। 2-1 सज्जनों ने निश्चित रूपेण समाचार दिया कि मेरी गिरफ्तारी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन मेरी समझ में कुछ ना आया। अपनी बुद्धिमत्ता पर कुछ अधिक ही विश्वास था मुझे। कुछ यह भी विचार था कि देश की सहानुभूति की परीक्षा की जाए। जिस देश पर हम अपना बलिदान देने को उपस्थित हैं, उस देश के वासी हमारे प्रति कितनी सहानुभूति रखते हैं। कुछ जेल का अनुभव भी प्राप्त करना था। वास्तव में मैं काम करते करते थक गया था। भविष्य के कार्यों में अधिक नर हत्या का ध्यान करके मैं हदबुद्धि सा हो गया था। मैंने किसी के कहने की कोई चिंता न की। रात्रि के समय 11 बजे के लगभग एक मित्र के यहाँ से अपने घर आया। रास्ते में खुफिया पुलिस दिखी, पर कोई चिंता न की और घर जाकर सो गया। प्रातःकाल 4 बजे दरवाजे पर बंदूक के कुंदों की आवाज़ सुनकर जागा। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर आया, एक पुलिस अफसर ने बढ़कर हाथ पकड़ लिया। मैं गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार होकर पुलिस कोतवाली पहुंचा। वहां पर खुफिया पुलिस के एक अफसर ने कुछ ऐसी बातें कही जो मैं या एक अन्य व्यक्ति ही केवल जानता था। मुझे आश्चर्य हुआ, किंतु संदेह इस कारण ना हो सका कि मैं उन पर अपने शरीर के समान ही विश्वास करता था। अन्य कई लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई। जेल में पहुंचते ही खुफिया पुलिस वालों ने यह प्रबंध कराया कि हम सब एक दूसरे से अलग रखे जाएं, किंतु फिर भी एक दूसरे से बातचीत हो जाती थी। जब कभी कोई समाचार ही न मिलता तो जी बहुत घबराता। यही पता न चलता कि पुलिस क्या कर रही है, भाग्य का क्या निर्णय होगा। मुझसे खुफिया पुलिस के कप्तान साहब मिले। उन्होंने मुझे सरकारी गवाह बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने एक अन्य मित्र बनारसी लाल से भी भेंट की और उसे समझा बुझाकर सरकारी गवाह बना दिया। प्रत्येक जानकार ने बनारसी लाल के संबंध में यही भविष्यवाणी की थी कि आपत्ति पड़ने पर वह अटल न रह सकेगा, लेकिन मेरी बुद्धि में न कुछ समाया था। अब जो होना था सो हो ही गया था। थोड़े दिनों बाद जिला कलेक्टर मिले। कहने लगे फांसी हो जाएगी, बचना हो तो बयान दे दो। मैंने कुछ उत्तर ना दिया। अंत में एक दिन फिर मुझसे जेल में मिलने को गुप्तचर विभाग के कप्तान साहब आए। मैंने अपनी कोठरी में से निकलने से ही इनकार कर दिया। वह कोठरी पर आकर बहुत सी बातें करते रहे और अंत में परेशान होकर चले गए। शिनाख्तें कराई गईं। भाग्यवश श्री ऐनुद्दीन साहब मुकदमे के मजिस्ट्रेट मुकर्रर हुए। उन्होंने जी भर के पुलिस की मदद की। जवान के बड़े मीठे थे। सब समझते थे कि हमसे सहानुभूति रखते हैं।
किंतु कागजी कार्यवाही में इतने होशियार थे कि जो कुछ लिखा सदैव अभियुक्तों के विरुद्ध। जब मामला सेशन के सुपुर्द किया और आज्ञा पत्र में युक्तियां दी, तब सबकी आंखें खुली कि कितना गहरा घाव मार दिया। सारे अभियुक्त एकत्रित करके लखनऊ जिला जेल में रखे गए। मुकदमे में रुपयों की ज़रूरत थी, किंतु अभियुक्तों के पास था क्या, न जाने किस तरह निर्वाह करते थे। लखनऊ जैसे शहर में मुकदमा चला, जहां अदालत में शहर का कोई आदमी ना आता था। इतना भी ना हुआ कि कोई अच्छा प्रेस रिपोर्टर ही रहता, जो मुकदमे की सारी कार्यवाही प्रेस में भेजता रहता। इंडियन डेली टेलीग्राफ वालों ने कृपा की, पुलिस वालों ने जज से मिलकर उस रिपोर्टर को निकलवा दिया। जनता की कोई सहानुभूति न थी। जो पुलिस के जी में आया वह करती थी। जज साहब ने भी जैसा चाहा वैसा किया। अभियुक्त चिल्लाए, पर कुछ भी सुनवाई न हुई। सर्वसम्मति बनी कि अनशन व्रत करके कारागार के हालात में सुधार हेतु मांगे रखी जाएं, क्योंकि सजाएं लंबी लंबी होंगी। संयुक्त प्रांत की जेलों में साधारण कैदियों का भोजन खाते हुए सजा काटकर वहां से जिंदा निकलना कोई सरल कार्य नहीं है। जितने राजनैतिक कैदी षड्यंत्रों के संबंध में इस प्रांत की जेलों में रखे गए, उनमें से 5 से 6 महात्माओं ने इस प्रांत की जेलों के व्यवहार के कारण ही जेल में प्राण त्याग दिए। काकोरी के लगभग सभी हवालातियों ने अनशन व्रत आरंभ कर दिया। दूसरे ही दिन सब अलग अलग कर दिए गए। अनशन करते 15 दिन बीते, तब जाकर सरकार के कान पर भी जू रेंगी। बड़ी कठिनता से 10 आने रोज देना स्वीकार किया गया। उस अनशन व्रत में 15 दिन तक मैंने जल पीकर निर्वाह किया था। 16वें दिन नाक से दूध पिलाया गया था। श्रीयुत रोशन सिंह ने भी इसी प्रकार मेरा साथ दिया था। खुफिया पुलिस अधिकारियों से हमारे मुख्य नेता महोदय का वार्तालाप एकांत में हुआ करता था। सीआईडी ऑफिसरों ने एकांत में उनसे बातें की। युवक मंडल को इसका पता चला। सब मिलकर मेरे पास आए, कहने लगे, इस समय सीआईडी अफसर से क्यों मुलाकात की जा रही है। मैंने इस संबंध में नेता महोदय से पूछा। उन्होंने बताया कि सजा होने के बाद जेल में क्या व्यवहार होगा, इस पर बात कर रहे हैं। मुझे संतोष ना हुआ। 2 या 3 घंटे बाद मुख्य नेता महाशय एकांत में बैठकर कई घंटे तक कुछ लिखते रहे। मैंने वह कागज उनसे हथिया कर पढ़ा। पढ़कर शोक व आश्चर्य की सीमा न रही। पुलिस द्वारा सरकार को क्षमा प्रार्थना भेजी जा रही थी। मुझे बड़ा क्रोध आया कि कितनी धूर्तता से काम लिया जा रहा है। उन्हें खूब फटकार लगाई। जब से इस मुकदमे की जांच शुरू हुई, पुलिस संदिग्ध क्रांतिकारियों से मिले, बातचीत की, 1-2 को कुछ धमकी दी। एक महाशय से पुलिस को सारा भेद मालूम हो गया। हम सब चक्कर में थे कि पुलिस को सारा भेद कैसे पता चला। उक्त महाशय की ओर तो ध्यान भी नहीं जा सकता था, पर गिरफ्तारी के समय मुझसे तथा पुलिस के अफसर से जो बातें हुई, उनमें पुलिस अफसर ने वे सब बातें मुझसे कही जिनको मेरे व उक्त महाशय के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं जान सकता था। अगर वे भेद न खोलते तो पुलिस सिर पटक कर रह जाती, कुछ पता न चलता। जो भी हुआ, परमात्मा उनका भी भला करे। अपना तो जीवन भर यही उसूल रहा है, सताए तुझको जो कोई बेवफा बिस्मिल, तो मुँह से कुछ न कहना आह कर लेना। हम शहीदाने वफा का दीनो ईमा और है, सिजदे करते हैं हमेशा पाँव पर जल्लाद के। मैंने अभियोग में जो भाग लिया अथवा जिनकी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरे सिर पर थी, उसमें से ज़्यादा हिस्सा श्रीयुत अशफाक उल्लाह खां वारसी का है। तुम मेरे सच्चे मित्र थे। सबको आश्चर्य था कि कैसे एक कट्टर आर्य समाजी और मुसलमान का मेल कैसा। मैं मुसलमानों की शुद्धि करता था। आर्य समाज मंदिर में मेरा निवास था, किंतु तुम इन बातों की किंचित मात्र चिंता न करते थे। तुम हमेशा यही सोचते थे कि मुसलमानों को खुदा अक्ल देता ताकि वे हिंदुओं के साथ मिलकर हिंदुस्तान की भलाई करते। तुम्हारी इस प्रकार की प्रवृत्ति को देखकर बहुतों को संदेह होता था कि कहीं इस्लाम धर्म त्याग कर शुद्धि न करा लो, पर तुम्हारा हृदय तो किसी प्रकार अशुद्ध ना था। फिर तुम शुद्धि किस वस्तु की कराते। तुम्हारी इस प्रकार की प्रगति ने मेरे हृदय पर पूर्ण विजय पा ली। तुम सदैव मुझे राम कहकर पुकारते थे। एक बार जब तुम्हें हृदय कंप का दौरा हुआ, तुम अचेत हो गए। तुम्हारे मुंह से बारंबार राम, हाय राम शब्द निकल रहे थे। पास खड़े भाई बांधुओं को आश्चर्य था कि राम राम कहता है, कहते हैं अल्लाह अल्लाह करो।
पर तुम्हारी राम राम की रट थी। उस समय किसी मित्र का आना हुआ जो राम के भेद को जानते थे। तुरंत मुझे बुलाया गया। मुझसे मिलने पर तुम्हें शांति हुई। अंत में इस प्रेम, प्रीति तथा मित्रता का परिणाम क्या हुआ? मेरे विचारों के रंग में तुम भी रंग गए, तुम भी कट्टर क्रांतिकारी बन गए। अंतिम समय निकट है। 2 फांसी की सजाएं सिर पर झूल रही हैं। पुलिस को साधारण जीवन में और समाचार पत्र पत्रिकाओं में खूब कोसा गया है। हर एक के दिल में मेरी बातें चुभ रही हैं। कोई दोस्त, आशना अथवा मददगार नहीं जिसका सहारा हो। एक परम पिता परमात्मा की याद है। गीता पाठ करते हुए संतोष है कि जो फल की इच्छा को त्याग करके कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करके कर्म करता है वह पाप में लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार जल में रहकर भी कमल पत्र जल में नहीं होता। जीवन पर्यंत जो कुछ किया स्वदेश की भलाई समझकर किया। सरकार की इच्छा है कि मुझे घोट कर मारे। इसी कारण इस गर्मी की ऋतु में 3.5 महीने बाद अपील की तारीख नियत की गई। 3.5 महीने तक फांसी की कोठरी में भूंजा गया। बड़े त्याग का जीवन है। सब साधन एकत्रित है। प्रत्येक क्षण शिक्षा दे रहा है। अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। परमात्मा का भजन करो। वहीं बहरी फना में जल्द या रब लाश बिस्मिल की कि भूखी मछलियां हैं जौहरे शमशीर कातिल की। समझ कर फूकना इसकी ज़रा ए धागे नाकामी। बहुत से घर भी हैं आबाद इस उजड़े हुए दिल से। आज 16 दिसंबर 1927 है। 19 दिसंबर 1927 को 6 बजे प्रातः इस शरीर को फांसी पर लटका देने की तिथि निश्चित हो चुकी है। अतएव नियत समय पर यह लीला संवरण करनी होगी। यह सर्वशक्तिमान प्रभु की लीला है। सब कार्य उसकी इच्छा अनुसार ही होते हैं। यह परम पिता परमात्मा के नियमों का परिणाम है कि किस प्रकार किसको शरीर त्यागना है। मृत्यु के सकल उपक्रम निमित्त मात्र हैं। प्रिवी काउंसिल में अपील भिजवाकर मैंने जो व्यर्थ का अपव्यय करवाया उसका भी एक विशेष अर्थ था। सब अपीलों का तात्पर्य यह था कि मृत्युदंड उपयुक्त नहीं, क्योंकि ना जाने किसकी गोली से काकोरी कांड में एक व्यक्ति मारा गया। अगर डकैती डालने की जिम्मेदारी के ख्याल से मृत्युदंड दिया गया तो चीफ कोर्ट के फैसले के अनुसार भी मैं ही डकैतियों का जिम्मेदार तथा नेता था। अतः मृत्युदंड तो सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए था। अन्य 3 रोशन, लहरी व अशफाक को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। पर ऐसा क्यों होने लगा? मैं विलायती न्यायालय की भी परीक्षा करके स्वदेशवासियों के लिए उदाहरण छोड़ना चाहता था कि यदि कोई राजनैतिक अभियोग चले तो वे कभी भूल करके भी किसी अंग्रेजी अदालत का विश्वास न करें। तबीयत आए तो जोरदार बयान भी दे। अन्यथा मेरी तो राय है कि अंग्रेजी अदालत के सामने ना तो कभी कोई बयान दे और ना कोई सफाई पेश करे। काकोरी षड्यंत्र के अभियोग से शिक्षा प्राप्त कर ले। इस अभियोग में सब प्रकार के उदाहरण मौजूद हैं। प्रिवी काउंसिल में अपील दाखिल कराने का एक अर्थ यह भी था कि मैं कुछ समय तक फांसी की तारीख टलवा कर यह परीक्षा करना चाहता था कि नवयुवकों में कितना दम है और देशवासी कितनी सहायता दे सकते हैं। लेकिन इससे मुझे बड़ी निराशा हुई। अंत में मैंने निश्चय किया था कि यदि हो सके तो जेल से निकल भागूं। ऐसा हो जाने से सरकार को अन्य 3 फांसी वालों की सज़ा माफ़ कर देनी पड़ेगी, और यदि ना करते तो मैं करा लेता। मैंने जेल से भागने के अनेकों प्रयत्न किए, किंतु बाहर से कोई सहायता न मिल सकी। यही तो हृदय को आघात लगता है कि जिस देश में मैंने इतना बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन तथा षड्यंत्रकारी दल खड़ा किया था, वहाँ से मुझे प्राण रक्षा के लिए एक रिवॉल्वर तक ना मिल सका। एक नवयुवक भी सहायता को ना आ सका। अंत में मैं फांसी पा रहा हूँ। देशवासियों से यही अंतिम विनय है कि जो कुछ करें सब मिलकर करें और सब देश की भलाई के लिए करें। इसी से सबका भला होगा। मरते बिस्मिल, रोशन, लहरी, अशफाक अत्याचार से होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से। 16 दिसंबर 1927 को ही अपनी माँ को लिखे पत्र में बिस्मिल जी लिखते हैं, इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास अथवा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। केवल एक तृष्णा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना देता। किंतु मेरी यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और मेरी मृत्यु का दुखपूर्ण संवाद सुनाया जाएगा।
माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि वेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख को कलंकित नहीं किया। अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तब उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम होगा और मेरी मृत्यु का दुखपूर्ण संवाद सुनाया जाएगा। जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। 19 दिसंबर 1927 की प्रातः राम प्रसाद बिस्मिल जी ने नित्य की भांति उठकर स्नान व ध्यान किया और धोती कुर्ता पहनकर मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार हुए। आज उस क्रांति दूत के अधरों पर एक दैवीय मुस्कान थी। वह हंसता मुस्कुराता हुआ क्रांति की बलि वेदी पर अपने प्राण अर्पण करने के लिए चल पड़ा। वंदे मातरम और भारत माता की जय का अलख लगाते हुए उनके मुख से हृदय के उद्गार प्रकट हुए। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। बिस्मिल जी ने ऊंचे स्वर में उद्घोष किया, मैं ब्रिटिश साम्राज्य के विनाश की कामना करता हूँ। फिर उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए वैदिक मंत्र का उच्चारण किया। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुवा यत् भद्रं तन्न आसुवा। फिर उस महान क्रांतिकारी ने फांसी के फंदे को जयमाला के समान अपने कंठ पर धारण कर लिया। ऐसे महावीर महाबलिदानी को मेरा शत शत नमन।